अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी हमें अली ने शेयर की है। अली का कहना है कि वो एक गांव में रहता है जहां उनके घर के चारों तरफ बहुत से दूसरे घर भी हैं और उनका घर उन घरों के दरमियान में है। अली के घर से निकलने का रास्ता बहुत ही तंग है और उस गली में से बमुश्किल एक शख्स ही गुजर सकता है। इस वजह से अली ने अपना वो घर बेच दिया और गांव से थोड़ा दूर जंगल के साथ दूसरी तरफ अपना एक नया घर बना लिया। अली कहता है कि वो हर रोज़ाना 4-5 बजे गाँव जाता था और रात को तकरीबन 10-11 बजे वापस अपने घर जाता था। जंगल से गुजरते वक्त उसे कभी खौफ नहीं आता था और वो रूटीन के मुताबिक वहाँ से पैदल गुजर कर चला जाता था। एक रोज़ अली मामूल के मुताबिक जब रात को घर वापस आ रहा था, जब वो उस जंगल को क्रॉस कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई पैदल चल रहा है। जब उसने गौर किया तो उससे महसूस हुआ कोई 2 आदमी हैं जो तेज़ कदमों के साथ अली की तरफ बढ़ रहे हैं। अली ने उन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो भी तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलने लग गया। वो लोग अली को कह रहे थे कि रुक जाओ, हमें तुमसे काम है, रुक जाओ, हमें तुमसे काम है। लेकिन उनकी आवाज़ काफ़ी भारी थी और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे और चलने में वो बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहे थे जो एक आम इंसान उठा ही नहीं सकता। जब काफ़ी बार उनके कहने पर भी अली ना रुका तो पीछे से एक बढ़ता हुआ हाथ आगे आया और अली को एक कंधे से पकड़ लिया। जब अली ने पीछे मुड़कर देखा तो ये हाथ उन्हीं 2 आदमियों में से एक का था जो काफ़ी दूर खड़े थे। अली के डर के मारे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक गई। फिर उन 2 आदमियों में से एक ने अली को कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम जहाँ खड़े हो वो जगह हमारी हदूद से बाहर है। अगर तुम इस जगह से थोड़ा सा भी पीछे पकड़े जाते तो हम तुम्हें कभी ज़िंदा ना छोड़ते। तुमने चंद दिन पहले हमारे एक बच्चे को यहाँ रास्ते से पकड़कर अपने घर में बंद कर दिया है। बेहतर तो यही है कि तुम उसको आज़ाद कर लो। अली ने उनसे कहा कि पिछले दिनों जब मैं रात के वक्त घर वापस आ रहा था तो मुझे यहाँ से थोड़ी दूर पीछे जंगल में रास्ते पर एक मुर्गी पड़ी हुई मिली, जिसे मैं उठाकर घर ले गया और उसे वहाँ एक पिंजरे में बंद कर दिया था। लेकिन जब मैंने सुबह उस पिंजरे में देखा तो वो मुर्गी उसमें नहीं थी। ये बात सुनकर अली को उन 2 आदमियों में से एक ने कहा कि वो मुर्गी नहीं, हमारा बच्चा था जो चल नहीं सकता था और ज़मीन पर रेंग रेंग कर चलता है। उस दिन जब तुम रात के वक्त आ रहे थे उसने एक मुर्गी का रूप धार लिया था, तुमने उसे पकड़ लिया था। अब घर जाओ और अगर चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ से गुजरते वक्त कुछ ना कहें तो कल आधी रात के वक्त उस पिंजरे में चंद बोटियाँ गोश्त की रख कर जहाँ से वो मुर्गी उठाई थी वहीं रख कर चले जाना, क्योंकि हमारा बच्चा अभी भी उसी पिंजरे में बंद है। अली ने डरते डरते उन्हें कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अली को उन्होंने छोड़ दिया और वो घर चला गया। घर में उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अगली रात अली ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। अली ने उस पिंजरे में चंद बोटियाँ गोश्त की रखीं और आधी रात को वहाँ रख कर वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसके बाद से अली वहाँ से रात के वक्त गुजरता था, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन कुछ अर्सा बाद जब एक दफ़ा रात के वक्त अली घर वापस आ रहा था तो ऐन उसी जगह जहाँ से उसने वो मुर्गी उठाई थी उसके सामने से एक बहुत बड़ी जिसामत वाली भैंस दौड़ती हुई जंगल की दूसरी तरफ चली गई। जब अली थोड़ा सा आगे गया और पीछे मुड़कर देखा तो वो भैंस रास्ते पर खड़ी अली की तरफ देख रही थी। अली ये देखकर डर गया। फिर जब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अली ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो अब वहाँ भैंस नहीं बल्कि उन्हीं 2 आदमियों में से एक आदमी खड़ा था और अली की तरफ देख रहा था। ये देखकर अली डर गया और वो घर की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगा। जब वो काफ़ी दूर जा चुका था तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस जगह अब उस आदमी की बजाय वही मुर्गी रास्ते पर बैठी हुई थी। और अली का बताना ये भी था कि ये सब मामलात चांद की 15वीं रात को होते थे। पिछली दफ़ा भी जब उसने मुर्गी उठाई थी तो चांद की 15वीं रात थी और फिर जब भैंस ने उसका रास्ता काटा था तो तब भी चांद की 15वीं रात थी। जब उसने ये सब मामलात एक बुज़ुर्ग को बताए जिसका घर अली के घर के साथ था तो उसने अली से कहा कि बेटा, कोशिश किया करो कि जब चांद की 15वीं रात हो तो जल्दी गांव से घर वापस आ जाया करो, क्योंकि उस रात उस जंगल वाले रास्ते से जहाँ से तुम डरे थे जिन्नात का गुज़र होता है और जब कोई इंसान उन्हें देख लेता है तो वो उस इंसान से नफ़रत करने लग जाते हैं और उसे नुकसान भी पहुँचाते हैं।
बुजुर्ग की ये बात सुनने के बाद फिर अली कभी भी चांद की 15वीं रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। ये थी मेरी एक स्टोरी। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, तो इसे भरपूर लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। और मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।